Morning everyone. Today's topic is nationality. So we will understand what is the nationality and what the impact about nationality and the manner which people can acquire the nationality and the manner which the mode of acquisition of nationality and the mode from loss of nationality. So we will understand about this topic. लेट्स वी अंडरस्टैंड इन हिंदी। आज का हमारा जो विषय है वो राष्ट्रीयता है और राष्ट्रीयता अर्जन करने के विभिन्न ढंग क्या क्या हैं और राष्ट्रीयता कैसे समाप्त हो जाती है, ये सबको हम जानेंगे। जैसा कि हम सब अभी अंतर्राष्ट्रीय विधि के तमाम श्रेणीबद्ध श्रृंखला में सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमें आज का विषय राष्ट्रीयता है और राष्ट्रीयता का हम सब लोग जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि राष्ट्रीयता क्या है और किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के द्वारा ग्रहण की जा सकती है, अर्जन की जा सकती है और किस माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता अर्जित कर सकता है या जिस राष्ट्र में वो रहता है उस राष्ट्र की नागरिकता को परित्याग कर सकता है। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीयता एक नैसर्गिक व्यक्ति और राज्य के बीच स्थायी विधिक संबंध है, जिसे हम पारस्परिक अधिकारों, बाध्यताओं और संपूर्णता के रूप में अभिव्यक्ति कर सकते हैं। स्टार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि में राष्ट्रीयता बारंबार और किसी समय में व्यक्ति और राज्य के बीच एक सामान्य कड़ी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति के अधिकार, बाध्यताओं को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हुए स्टार कहते हैं कि व्यक्ति के समूह का सदस्यता की विधिक स्थिति है, जिसके द्वारा उनके कार्यों, निर्णयों और नीतियों की जिम्मेदारी राय के विधिक अवधारणा के माध्यम से जिनका की प्रतिनिधित्व राज्य करता है या की जाती है। दूसरे जो लर्नेड जूरिस्ट हुए हैं ओपेनहाइम कहते हैं कि एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता कतिपय राज्य के विषय वस्तु होने की विशेषता है, अतः वह इसका नागरिक है। फेनविक राष्ट्रीयता एक ऐसा बंधन है जो व्यक्ति को राज्य से संबंध करता है, उसे एक राज्य विशेष का सदस्य बनाता है, राज्य के संरक्षण का दावेदार बनाता है, जो उसे राज्य की विधि द्वारा सृजित बाध्यताओं को अधीन बनाता है। नाटोबहम कहते हैं कि नामकवाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि राज्य के व्यवहार, विवाचन एवं न्यायिक निर्णय व लेखकों के मत के अनुसार राष्ट्रीयता एक विधिक बंधन है, जिसका आधार जुड़ाव का एक सामाजिक तथ्य है, विद्यमानता का एक यथार्थपूर्वक संबंध, हित एवं मनोभाव है। इसके साथ साथ पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्यों की विद्यमानता भी है। राष्ट्रीयता एक व्यक्ति के राज्य के प्रति विधिक निष्ठा का द्योतक है। इसका तात्पर्य अपने राष्ट्रीयता के ऊपर राज्य के संप्रभु शक्ति, उसे बचाने एवं उसकी रक्षा करने का अधिकार भी है। एक व्यक्ति जब अपने राज्य क्षेत्र की सीमाओं से परे और अपने देश की राष्ट्रीयता से जाना जाता है, तो राष्ट्रीयता का ही माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि से समानता लाभ का उपयोग कर सकता है। हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में राष्ट्रीयता एक व्यक्ति का राज्य के साथ यथार्थपूर्वक संबंध विद्यमानता के साक्ष्य के रूप में की जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति की पहचान उसके राष्ट्र, राज्य या समूह के द्वारा होती है। जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे राज्य या देश में होता है तो उसे उसके देश के नाम से जाना जाता है और उसके देश के पीछे ही उसकी व्यक्तित्व छुपा होता है और उस व्यक्ति को उस राष्ट्र के नाते ही जाना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका में है तो भारत का मूल निवासी है तो उसे भारतीय के रूप में, उसकी राष्ट्रीयता के रूप में जाना जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रीयता के अर्जन का ढंग क्या है, मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी क्या है। तो पहला है जन्म द्वारा राष्ट्रीयता अर्जित करने की विधि को सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इस विधि के 3 पहलू हैं। पहला जस जूली अर्थात क्षेत्रीय सीमाओं में जन्म हुआ हो,
इसके अनुसार व्यक्ति जिस क्षेत्र में जन्म लेता है वहाँ की राष्ट्रीयता प्राप्त कर लेता है और भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 3 में जन्म के आधार पर राष्ट्रीयता प्रदान करने का अधिकार प्रदान करती है। दूसरा जो मोड है वो वंशाक्रम द्वारा बाई डिसेंट्स है। वंशाक्रम द्वारा राष्ट्रीयता प्राप्त की जा सकती है, अर्थात राज्य की राष्ट्रीयता किसी व्यक्ति द्वारा माता पिता दोनों में से किसी राष्ट्रीयता के आधार पर अर्जित की जा सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज या एंसेस्ट्रल पीढ़ियाँ जहाँ पे रहती हैं, दादा दादी परदादा परदादी, वहाँ से उसे व्यक्ति की राष्ट्रीयता प्राप्त हो सकती है। दोनों की इसे जस्ट सेंगुनी नेशनैलिटी ऑफ द पेरेंट एट बर्थ, अर्थात जन्म पर माता पिता की राष्ट्रीयता का सिद्धांत भी कहते हैं। उपरोक्त दोनों के आधार भी अर्जित की जा सकती है। विशेषक समानता उपरोक्त सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुयोज्य कसौटी के रूप में मानते हैं। भारत में दोनों ही सिद्धांतों का मान्यता प्राप्त है। भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 4 के अनुसार देशीकरण अर्थात बाई नेचुरलाइजेशन के द्वारा भी राष्ट्रीयता अर्जित की जा सकती है। जन्म के आधार पर अर्जित राष्ट्रीयता में तत्पश्चात परिवर्तन भी हो सकता है। जब एक व्यक्ति जन्म के आधार पर अर्जित राष्ट्रीयता छोड़कर दूसरे राज्य की राष्ट्रीयता अर्जित कर लेता है तब अर्जन की प्रक्रिया को देशीकरण द्वारा अर्जित राष्ट्रीयता माना जाता है। देशीकरण की बहुत सारी रीतियाँ हैं जिसे हम समझेंगे। पहला है, दूसरे राज्य में हमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए या तो विवाह के द्वारा मैरिज अगर आप वहाँ कर लेते हैं, एडॉप्शन और लेजिटिमाइजेशन से, दत्तक ग्रहण और वैधीकरण से, और तीसरा है राज्य द्वारा राष्ट्रीयता प्रदान करना, ऑफिशियल ग्रांट ऑफ नेशनैलिटी और पुनर्ग्रहण रिजम्पशन। पांचवा पॉइंट है आधुनिकरण सब्जुगेशंस अर्थात अध्यार्पण, बाई सेसेशन, विकल्प द्वारा, बाई ऑप्शन, अन्य तरीके अदर मेथड्स के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी पराये राष्ट्र में नागरिकता अर्जित कर सकता है। अब राष्ट्रीयता का खोना या लॉस ऑफ नेशनैलिटी है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मुक्ति द्वारा या स्वैच्छिक परित्याग द्वारा, बाय रिलीज और वॉलंटरीली रिनंसिएशंस। मुक्ति द्वारा या स्वैच्छिक परित्याग क्या होता है? जब कुछ राज्य उनकी नागरिक विधि के अनुसार नागरिकों को यह अधिकार होता है कि अपने राज्य से उन्हें राज्य की राष्ट्रीयता से मुक्ति मांग कर सकते हैं। ऐसी मुक्ति के लिए राष्ट्रीय को आवेदन करना आवश्यक होता है। यह आवेदन हस्ताक्षरित राष्ट्रीयकृत विलेख के माध्यम से हो सकता है जो वाणिज्यिक दूतावास कंसल्टेट पर देना होता है। अपनी राष्ट्रीयता का परित्याग आवश्यक होने पर अन्य देशी होने की घोषणा से भी किया जाता है। बाय डिप्रिवेशन ऑपरेशन ऑफ लॉ, वचन द्वारा या विधि के परिवर्तन द्वारा राष्ट्रीयता से एक व्यक्ति अपने स्वैच्छिक आचरण के द्वारा वंचित किया जा सकता है। तमाम राष्ट्रों के विधान भिन्न प्रकार के अधिकारों की बात करते हैं जिनके कारण एक व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता खो देता है। समानता भी आधार, जब एक नई राष्ट्रीयता का अर्जन, अन्य राष्ट्रों की निष्ठा का शपथ लेना, अपने राष्ट्र के सैन्य बलों से पलायन, बिना अनुमति के दूसरे राज्य की सैनिक सेवा में चले जाना आदि तमाम राज्यों की विधि के अनुसार लंबे काल से विदेश में आवास की राष्ट्रीयता को खो देने का आधार रहा है। भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 10 उन तमाम आधारों का वर्णन करती है जिनके अनुसार एक व्यक्ति भारतीय नागरिकता से वंचित होना पड़ सकता है। पहला है बाई इनवॉलंटरी लॉस ऑफ नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता का अस्वैच्छिक खोना। एक व्यक्ति अपने देश से अनिवार्य देश निकाला का परिणाम होता है। राष्ट्रीयता का खो जाना, बहुत से मामलों में विरासतिकता, बहुत बड़ी संख्या में यहूदियों ने हिटलर के शासन में अपनी राष्ट्रीयता को खो दिया। इस प्रकार शीत युद्ध के प्रारंभ में पूर्व यूरोप के देशों के शरणार्थियों ने ऐसे उपायों के प्रवर्तन से भी अपनी राष्ट्रीयता खो दिया। चौथा है बाय सब्स्टिट्यूशंस, प्रतिस्थापन द्वारा। राष्ट्रीयता को खो देने का एक तरीका आधुनिकरण या अभ्यार्पण के समान है। आधुनिकरण या अभ्यार्पण के द्वारा पराजित राज्य या अभ्यर्थित क्षेत्र के निवासी विजेता राज्य या जिसके क्षेत्र अभ्यार्पित किया गया है वो नागरिक हो जाते हैं, उनकी पुरानी नागरिकता समाप्त हो जाती है और नए के प्रतिस्थापन में उनका हो जाता है।
सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता का महत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि में राष्ट्रीयता का बहुत बड़ा महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में राष्ट्रीयता महत्वपूर्ण प्रसंगतियों इंसिडेंट्स का निर्माण करती है, या उसके लिए यह अनिवार्य है कि व्यक्ति विशेष की राष्ट्रीयता जानी जानी चाहिए। राष्ट्रीयता एक व्यक्ति या अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच एक अपरिहार्य कड़ी है, एक मजबूत संबंध है। अतः राष्ट्रीयता राज्य के विधिक अधिकारों का आधार हो सकता है, जिसके द्वारा विदेश में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, और ऐसे राष्ट्रीय जिसे विदेशी राज्यों विदेश में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है और राज्यों के हाथों से अति क्षति पहुंचती है, जिसके साथ दुष्कृति रॉन्ग कारित किया गया है। सीधी भाषा में राष्ट्रीयता विदेश में राजनयिक संरक्षण के अधिकार का आधार है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य को विदेश में अपने राष्ट्रीयता के संरक्षण का अधिकार है। अधिकार के आधार पर प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक राज्य को अपने राष्ट्रीयता के प्राण और संपत्ति के रक्षा के लिए बलकारी हस्तक्षेप का हक है। इस अधिकार का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अस्तित्व में आने के पश्चात भी किया गया है।